उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपनी ही बहन और उसकी 3 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग के आवाज सुनकर जब तक परिजन कमरे में पहुंचे, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था और कमरे के अंदर फर्श पर मां बेटी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस डबल हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग मां बेटी की हत्या से सहम गए हैं। असल ये मामला रविवार रात 10 बजे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के गुप्ता पेट्रोल पंप के पास महिरा चुंगी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान की 40 वर्षीय बेटी ज्योति पिछले 3 साल से अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। पिता लवकुश चौहान ने मकान और 20 बीघा जमीन बेटी ज्योति के नाम पर कर दी थी, जिससे उनका बेटा हर्षवर्धन नाराज रहता था। इसी के चक्कर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी बहन और उसकी 3 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटा हर्षवर्धन चाहता था कि मकान और जमीन उसे मिले, लेकिन पिता ने मकान और 20 बीघा जमीन बेटी ज्योति के नाम पर कर दी थी। बेटी ज्योति का ससुराल लखनऊ में सीतापुर रोड पर है और दामाद राहुल अपने ससुराल इटावा आते जाते रहते थे। उनके दोनों लड़कों ने गोली मार दी हमारी वाइफ को। वही है मेरा चुंगी थी, मैं जान बचा के जल्दी से भागा। पुलिस क्या मामला? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। बाकी प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किसको गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को। बता दें कि वारदात के समय आरोपी हर्षवर्धन की पत्नी, उसकी बहन ज्योति, भांजी ताशु, जीजा राहुल और पिता रिटायर्ड सीएमओ घर पर ही थे। फायरिंग के समय रिटायर्ड सीएमओ पहली मंजिल पर थे, बाकी सब लोग एक साथ नीचे थे। इसी समय आरोपी हर्षवर्धन अपने 2 बेटों के साथ आया और फायरिंग करने लगा। ये देख सब बचकर भाग निकले, लेकिन बहन और भांजी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बहन और भांजी हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाई हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में हर्षवर्धन के 2 बेटों के भी नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा और इसमें महिरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं, जैसा कि बताया गया है। और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका है लखनऊ में सीतापुर रोड पर शादी हुई थी 2019 में। और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी। मतलब दोनों सगी भाई बहन यहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें। और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो सगा भाई उनका है। और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें, जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो वजह बताइए, इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है। और जो मूल वजह बताई गई है, चूंकि एक्स सीएमओ और अपनी संतान को, बेटी की शादी हो गई थी लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को ये अखर रहा था, इसी आधार पर इस एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी कैसे लोग गिरफ्तार? आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है। बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी के अलावा और कितने नाम अभी सामने आए पूछताछ? 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि 2 लोग और सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के, हर्षवर्धन चौहान के। उनकी भी तलाश की जा रही है और जैसा भी होगा निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो सगे भाई है उसके, मृतका के सगे भाई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।